हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिलॉसफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है आपका ह्यूम इम्प्रेशन एंड आइडिया थ्योरी ऑफ कॉसेशन। इस टॉपिक से आपके पिछले बार एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन आप बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। और आज का वीडियो नंबर 16 है। इससे पहले हमने 15 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें 15 यूनिट आपके सिलेबस में टोटल हर एक टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, और साथ में आपको थ्योरी और जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल, लैंग्वेज पेपर, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और फिलोसफी का व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन, ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। याद रखिएगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम तक ये वैलिड है। जब तक आपका एग्जाम ओवर नहीं होता, सिर्फ 500 वन टाइम पेमेंट करना है आपको, और आपके एग्जाम तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज आपको मिलता रहेगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा सिर्फ 500 में। तो लेने के लिए आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करें, और जिन्होंने कल टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया है उनका रिजल्ट आज शाम 8 बजे आपको पब्लिश किया जाएगा टेलीग्राम और फिलोसफी के पेड ग्रुप में। तो अगर अभी तक आपने पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ह्यूम के अनुसार सभी ज्ञान का स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन जन्मजात विचार, तर्कशील चिंतन, छापे और विचार, दिव्य प्रेरणा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन वन का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहा है उनका आंसर सही है, इंप्रेशन एंड आइडिया। याद रखना, ह्यूम के अनुसार सभी ज्ञान का स्रोत अनुभव माना जाता है, जिसमें छापों और विचारों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। छापे अधिक काफ सजीव होते हैं जबकि विचार छापों की प्रकृतियां होती हैं। आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ह्यूम छापों और विचारों के बीच कैसे भेद करते हैं? पहला ऑप्शन है उनके मूल द्वारा, उनकी तीव्रता और सजीवता द्वारा, उनकी स्पष्टता द्वारा, या उनकी उपयोगिता द्वारा, या एक से अधिक। तो ध्यान से सारे ऑप्शन को रीड करना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो क्वेश्चन टू का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ह्यूम छापों और विचारों की उनकी तीव्रता और सजीवता के आधार पर भेद करते हैं। छापें जो होती हैं काफी तीव्र और सजीव होती हैं, जबकि आपका विचार काफी कम स्पष्ट होते हैं। तो इस डिफरेंस को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ह्यूम ने किस प्रकार के संशयवाद का प्रस्ताव किया था? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सिंथिल संशयवाद होता क्या है? तो ह्यूम ने सिंथल सत्यवाद को समर्थन किया, जो कि एक ये मानता था कि ज्ञान जो होता है वो सापेक्ष होता है और हमें अनिश्चित के साथ जीना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि ह्यूम प्रेरणा के सिद्धांत को कैसे समझते हैं? ये क्वेश्चन सेम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइए ह्यूम प्रेरणा के सिद्धांत को कैसे समझते हैं। जो भी आंसर ए बी कर रहे हैं सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, एक से अधिक। याद रखना, ह्यूम ने प्रेरणा का सिद्धांत को अनुभव और आदत का परिणाम बताया था। हालांकि उन्होंने ये भी माना था कि जो तार्किक रूप होते हैं वो प्रमाणित नहीं किया जा सकता, केवल एक मानसिक आदत जो हमें भविष्य की भविष्यवाणी करने में काफी मदद करती है।
इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ह्यूम की प्रसिद्ध कर्णता की समस्या क्या है? पहला ऑप्शन, ब्रह्मांड में कोई इसका कर्णनाता नहीं है। कर्णनाता एक मानसिक आदत है। कर्णनाता एक दिव्य है। कर्णनाता एक भ्रम है या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ह्यूम के अनुसार वास्तविक के तथ्य और विचारों के संबंध में क्या अंतर है? आपको बताना है कि मैटर ऑफ फैक्ट एंड रिलेशन ऑफ आइडिया में डिफरेंस क्या है ह्यूम के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है विचारों के साथ अनुबंध है। ऑप्शन नंबर बी, वास्तविकता के तथ्य तार्किक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, विचारों के साथ संबंध आवश्यकता सत्य है। या ऑप्शन नंबर डी, वास्तविकता के साथ निगात्मक है या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। रिलेशन ऑफ आइडिया आर नेसेसरी ट्रूथ, विचारों के संबंध आवश्यक सत्य माने जाते हैं। जो कि ह्यूम ने विचारों के संबंध को आवश्यक सत्य माना, जबकि तार्किक रूप से सत्य होते हैं। जबकि वास्तविकता के साथ जो आपका फैक्ट होता है वो अनवजह होता है और हमेशा सत्य नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि ह्यूम का संशयवाद निम्नलिखित में किसकी निश्चितता को चुनौती देता है? पहला ऑप्शन है मोरल वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी है एम्पिरिकल नॉलेज। ऑप्शन सी मैथमेटिकल ट्रॉट। या ऑप्शन नंबर डी लॉजिकल रीजनिंग या नॉन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा एम्पिरिकल नॉलेज। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ह्यूम के अनुसार विचारों को जोड़ने के लिए कौन सी क्षमता जिम्मेदार है? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रीजन, कल्पना, स्मृति, अवधारणा या इनमें से कोई नहीं। ह्यूम के अनुसार विचारों को जोड़ने के लिए कौन सी क्षमता जिम्मेदार है? आपको ये बताना है इन 5 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा ह्यूम के अनुसार जो आपके विचार होते हैं उनकी जोड़ने की प्रक्रिया आपके कल्पना पर आधारित होती है। यह आदत और अनुभव से उत्पन्न होता है, आप इसे भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ह्यूम के अनुसार संघ के 3 सिद्धांत क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि व्हाट आर द 3 प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू ह्यूम। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, समानता, निकटता और कारणता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लेना। ह्यूम ने संघ के 3 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो पहला था समानता, दूसरा था निकटता और तीसरा था कारणता, जो कि अनुभव और मानसिक आदतों के माध्यम से विचार को जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू ह्यूम व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल्फ? तो हिंदी में इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हो कि ह्यूम के अनुसार सेल्फ की प्रकृति क्या होती है? स्थायी और अपरिवर्तनीय। ऑप्शन नंबर बी, अवधारणाओं का एक गुच्छा है या एक दिव्य तत्व है, एक शाश्वत आत्मा है, इनमें से कोई नहीं। ह्यूम के अनुसार सेल्फ की नेचर क्या होती है आपको ये बताना, जो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर थोड़ा बहुत भी आपने फिलोसफी में क्लास किया होगा तो आप आसानी से बता सकते हो कि जो ह्यूम का मानना था कि जो सेल्फ होता है वो केवल अवधारणाओं और छापों का एक समूह माना जाता है और इसमें कोई भी अस्थायी या शाश्वत तत्व नहीं होते हैं। जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए बंडल ऑफ प्रिसेप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर 28 नहीं है, क्वेश्चन 20 आपको 11 है। ठीक है, यहाँ पे 28 क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग गलत हुआ है। ह्यूम छापों और विचारों के बीच संबंध के बारे में क्या तर्क देते हैं आपको ये बताना है।
तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लो कि व्हाट डज ह्यूम आर्ग्यू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इम्प्रेशन एंड आइडिया। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, मोर देन अबव। ठीक है, एक से अधिक आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ह्यूम ने कहा कि छापे और विचारों से अधिक सशक्त और सजीव होते हैं। उन्होंने ये भी तर्क दिया था कि हर विचार किसी छाप की प्रतिलिपि होता है और ये दोनों एक दूसरे से काफी गहराई के साथ जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ह्यूम चमत्कारों के बारे में क्या सुझाव देते हैं। चमत्कार एक दिव्य सत्य है, या चमत्कार एक प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है, या चमत्कार कमजोर साक्ष्य पर आधारित है, या ऑप्शन नंबर डी चमत्कार धर्म के लिए आवश्यक है, या ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ जितने लोग वीडियो देख रहे हो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लाइक करते हो उससे हमें पता चलता है कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो आपके लिए और बेहतरीन बेहतरीन से कंटेंट लाने के हम प्रयास करते हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए होते हैं। सिलेबस से बाहर कोई भी टॉपिक्स हम कवर नहीं करते, क्योंकि बीपीएससी हो चाहे स्टेट, आपको सिलेबस ही क्वेश्चन पूछता है। तो हमने हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। बस आप अपना सपोर्ट वीडियो को लाइक एंड शेयर करके बनाए रखिए। आपको एग्जाम से पहले हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कराया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करना। क्वेश्चन 12 का जो भी आंसर सी टेक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। चमत्कार जो होता है वो कमजोर साक्ष्य पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 13, ह्यूम के छापों की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। पहला ऑप्शन है छापे विचारों से अधिक सजीव होते हैं, छापे विचारों से कम सजीव होते हैं, या आपका इंप्रेशन एंड आइडिया दोनों समान होते हैं, या ऑप्शन नंबर आपका डी है कि इंप्रेशन कम फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग, मतलब छापे जो होती हैं वो तार्किक तर्क से आती हैं, या ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुझे बताइए क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंप्रेशन आर मोर विविड देन आइडिया। ह्यूम के अनुसार जो इंप्रेशन आइडिया होते हैं वो अधिक सजीव और स्पष्ट होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट अनुभव से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि विचारों के संबंध में ह्यूम का क्या तात्पर्य है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 14 का राइट आंसर क्या होगा। व्हाट डज ह्यूमन मीन बाय रिलेशन ऑफ आइडिया। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉजिकल एंड नेसेसरी ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 15, ह्यूम के आध्यात्मिक अटकलों पर क्या दृष्टिकोण है। पहला ऑप्शन है ये दर्शन शास्त्र का न्यू है, ये निर्थक है, ये ऑप्शन नंबर सी दे आर नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये कर्नाटक को समझने के लिए आवश्यक है, या ऑप्शन नंबर डी है आपका छाप जो होते हैं, जो आपके आइडिया होते हैं वो आपके विचारों पर आधारित होते हैं, जो आपका इंप्रेशन आधारित होता है आपके आइडिया पे। और ऑप्शन नंबर ई है एक से अधिक। तो आपको इन तीन ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर है। तो इन तीन ऑप्शन को आप अच्छे से रीड करके मुझे बताओ क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या होगा। एक बात याद रखना, ह्यूम का मानना था कि जो आपके इंप्रेशन होते हैं वो आइडिया पे आधारित नहीं होते हैं, वो आपके निरर्थक होते हैं, इसलिए जितने भी फैक्ट्स अटकले होते हैं उनका कोई भी वास्तविक से संबंध नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ह्यूम कर्णता में आवश्यक संबंध की अवधारणा को कैसे समझते हैं। पहला ऑप्शन है ये तार्किक तर्क से उत्पन्न होती है, ये वस्तु के में स्वयं विद्यमान होती है, ये आदत और अनुभव का उत्पाद है, यह एक दिव्य नियम है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या होगा।
तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आदत और अनुभव का उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज ह्यूम क्रिटिकाई ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। सौ की अवधारणा पर ह्यूम की काफी आलोचना हुई थी, वो आलोचना क्या है आपको ये बताना है। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि सेल्फ की अवधारणा पर ह्यूम की आलोचना क्या हुई थी, जो काफी बार ये सवाल पूछा गया है आपके पेपर में, चाहे आपका बीपीएससी हो चाहे आपके किसी अदर स्टेट में पेपर हो। ये सवाल हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। जब तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको बेटर कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा। जब तक आप एक लगातार एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस सेट मिक्स मान लगते हैं। मिक्स प्रैक्टिस सेट जब भी आप अटेम्प्ट करोगे, आपको कन्फ्यूजन होगी। जब तक आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, हर एक टॉपिक को कवर नहीं करोगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे अच्छा तरीका होता है, आप जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स को आपको पर टॉपिक टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 60 क्वेश्चन है, उसे आप सॉल्व करो। उसके बाद आप मिक्स प्रैक्टिस सेट मारोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने टॉपिक्स को कवर किया रहेगा। अगर आपने टॉपिक कवर करते नहीं हो और मिक्स प्रैक्टिस सेट मारोगे, तो आपको सारे क्वेश्चन आपके ऊपर बाउंस आएँगे। इसलिए हमने हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करते हुए आपको टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, जिसे आप टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन खत्म करने के बाद आपको मैं प्रैक्टिस सेट दूँगा, मिक्स प्रैक्टिस सेट जो फिलॉसफी ग्रुप में शेयर किया जाएगा। उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ में फिलॉसफी का जो प्रैक्टिस सेट बनेगा, उससे मैं आपको टेस्ट सीरीज भी दूँगा, मिक्स प्रैक्टिस सेट, जिसे आप उसे भी अटेम्प्ट करके आप और बेहतरीन प्रैक्टिस कर पाओगे। ये डिटेल मैं सिर्फ़ 500 में दे रहा हूँ, क्योंकि इस 500 में आपको एग्ज़ाम तक सब कुछ दिया जा रहा है, जिसमें अगर इतना ईमानदारी से अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, यकीन मानो उसके सिवा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। बस आप जितना आपको दिया जाए, अगर आप उतना कंप्लीट कर लेते हो ईमानदारी से यार, तो आप पेपर आपका क्वालिफ़ाई हो जाएगा। बस आप मेहनत करो और डेली प्रैक्टिस करो, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है डेली प्रैक्टिस होना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहा है, उनका आंसर सही है। द सेल्फ इज़ जस्ट ए बंडल ऑफ परसेप्शन, ठीक है? इसको डिटेल में ह्यूम ने अनुसार स्व नामक कोई अस्थायी इकाई नहीं होती, ये केवल हमारी इंप्रेशन और अवधारणाओं को संग्रह है जो लगातार बदलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ह्यूम के अनुसार कायनाता में मानव विश्वास का आधार क्या है? पहला ऑप्शन है तर्कशील निष्कर्ष, आदतन संग, दिव्य इच्छा, स्वादी धारणा या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, आपको बताना है कि चमत्कारों पर ह्यूम की स्थिति क्या है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि चमत्कारों पर ह्यूम की स्थिति क्या है, आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 19 पे। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, मोर देन द अबव। ध्यान से पढ़ना कि ह्यूम ने कहा था जो आपके चमत्कार होते हैं, वो विश्वास अक्सर मानवीय कल्पना और पूर्वग्रह पर आधारित होता है। मतलब उसमें कोई फैक्ट नहीं होता, ह्यूम का मानना था चमत्कार कुछ ऐसा नहीं होता है। जबकि चमत्कार एक प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है और पर्याप्त साक्ष्य प्रदान नहीं करता, एक अविश्वसनीय है, ठीक है? इसे आप याद रखिएगा। ह्यूम के अनुसार इम्प्रेशन और विचार में क्या अंतर है? तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि इम्प्रेशन एंड आइडिया में अंतर क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जो आपका इम्प्रेशन होता है, वो आपके विचारों से अधिक काफ़ी सजीव होता है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप बता चुके हो, क्योंकि क्वेश्चन हमने जस्ट अभी कवर किया था क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि मैंने बताया था कि जो आपका इम्प्रेशन एंड आइडिया में क्या डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। इस ग्रुप में आपको बीपीएससी तैयारी 4 हो चाहे स्टेट सेकंड फेज, हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं। और किसी भी स्टेट में फिलॉसफी का वैकेंसी आती है, सारे रिलेटेड फिलॉसफी से हर एक अपडेट इस ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं। साथ में जो भी हमारा फ्री मॉक टेस्ट या फिर पीडीएफ होता है, इस ग्रुप में हम पोस्ट करते रहते हैं, जहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो, जहाँ पे आपको 700 से 800 बच्चे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, जिसका लिंक टेलीग्राम को अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना हो,
तो मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, जाकर आप उसे जॉइन कर सकते हो। अगर किसी को भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं मिलता तो कमेंट आप कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर लिंक शेयर कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, ह्यूम का आध्यात्मिक तर्क पर क्या दृष्टिकोण है? इन ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा और बताइए क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये छापों के बिना निरर्थक है। ह्यूम के अनुसार कोई भी तर्क या विचार जो छापों पर आधारित नहीं है, वो अर्थहीन होता है। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ह्यूम तथ्यों के मामले में कैसे परिभाषित करते हैं? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि हाउ डज ह्यूम डिफाइन मैटर ऑफ फैक्ट? पहला ऑप्शन है तार्किक निष्कर्ष पर आधारित, डिपेंडेंट ऑन सेंसरी एक्सपीरियंस, इंटरनल ट्रूथ्स, या ऑप्शन नंबर डी अनरिलेटेड टू एक्सपीरियंस, या ऑप्शन नंबर ई नॉन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि ह्यूम के अनुसार जो तथ्य होते हैं वो कैसे परिभाषित करते हैं। तो याद रखिएगा, ह्यूम के अनुसार जितने भी आपके फैक्ट्स होते हैं वो आपके एम्पेरिकल होते हैं, जो कि केवल अनुभव और अवलोकन से स्थापित किए जा सकते हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, आपको बताना है कि ह्यूम का प्रतिलिपि सिद्धांत क्या है? व्हाट व्हाट इज ह्यूम कॉपी प्रिंसिपल? एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ह्यूम कारण और प्रभाव की मानव समझ के बारे में क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ये जन्मजात होते हैं, ऑप्शन नंबर बी ये दिव्य ज्ञान पर आधारित है, या ऑप्शन नंबर सी ये अनुभव के माध्यम से सीखी जाती है, या ऑप्शन नंबर डी ये तार्किक आवश्यकता है, या ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इन 5 ऑप्शन में से बताइए कि ह्यूम कारण और प्रभाव की मानव समझ के बारे में क्या कहते हैं? क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ह्यूम ने कहा था कारण और प्रभाव की समझ अनुभव से आती है, ना किसी जन्मजात क्षमता या दिव्य ज्ञान से। ठीक है, उनका मानना था कि जो भी आपके कारण होते हैं, जो आपका एक्सपीरियंस गेन करते हो, अपने एक्सपीरियंस से गेन करते हो, ना कि कुछ और चीज़ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, ह्यूम ने संदेहवाद पर आधार क्या है? संदेहवाद का आधार क्या है, आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डाउट इन नेसेसरी कनेक्शन, आवश्यक संबंधों में संदेह। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ह्यूम के अनुसार कर्णता का स्वभाव क्या है? पहला ऑप्शन ये घटनाओं के बीच तार्किक संबंध है, ऑप्शन नंबर बी ये दिव्य हस्तक्षेप पर आधारित है, या ऑप्शन नंबर सी आदतन संबंध से उत्पन्न होती है, या ये स्वयं सिद्ध है और इसे कोई प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है, या फिर इनसे एक से अधिक। क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, मोर देन द अबव। ह्यूम के अनुसार जो कानाता मुख्य रूप से अनुभव और आदतों के आधार पर है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया था कि जो मानसिक निर्माण है, ये घटनाओं के बीच किसी भी वास्तविक आवश्यक संबंध का कोई संकेत नहीं देता। अगला क्वेश्चन है संदेहवाद पर ह्यूम का क्या दृष्टिकोण है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा कि ह्यूम का संदेहवाद पर दृष्टिकोण जो था वो आपके माध्यम संधिवाद को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, आपको बताना है कि ह्यूम का कर्नाता पर दर्शन निम्नलिखित में किसका खंडन करता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या होगा?
तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा नेसेसरी कनेक्शन। ह्यूम ने आवश्यक संबंध को नकारा और ये तर्क दिया था कि जो केवल हमारी मानसिक आदत का एक परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ह्यूम जन्मजात विचारों की अवधारणा को क्यों खारिज करते हैं? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइए क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से अधिक। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि ह्यूम के अनुसार कारण और प्रभाव की प्रकृति क्या है? पहला ऑप्शन है आवश्यक संबंध, आदत के कारण संबंध, तर्क द्वारा निष्कर्ष, दिव्य आदेश या इनमें से कोई नहीं। और अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, क्यों आप लाइक करते हो उस पे डिपेंड करता है कि हम आने वाले वीडियो आपके लिए बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि वीडियो जब आप पसंद नहीं करोगे तो फिर हमारे वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं। जो हमारे पेड ग्रुप के मेंबर है उन्हीं को सिर्फ वीडियो शेयर किया जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप भी चाहते हो वीडियो कंटिन्यू किया जाए डेली 7:30 PM पर, तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे आपका एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिले आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट बनाने का। क्योंकि 30 क्वेश्चन को बनाने में हमें 3 दिन का समय लगता है और आपको सिर्फ 30 मिनट लगता है वीडियो को पूरा देखने में। तो इस 30 मिनट वीडियो के लिए हमें 3 दिन का मेहनत है, तो इस मेहनत के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 30 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर सही है। ह्यूम के अनुसार जो कारण और प्रभाव का आदत होता है वो आदत का परिणाम है। हमें इसे अनुभव से जोड़ते हैं लेकिन ये किसी आवश्यक संबंध पर आधारित नहीं होता। तो यहाँ पे टोटल आपके 30 क्वेश्चन थे। आपको पता नहीं कि आउट ऑफ 30 आपने कितना स्कोर सही किया, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हो, तो सिर्फ़ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स आपके एग्ज़ाम तक चलता रहेगा। जितने भी आपके यूट्यूब पे वीडियो आएँगे, सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएँगे और साथ में वन टाइम आपको 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आंसर, थ्योरी, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिलॉसफी का ग्रुप जहाँ पे टेस्ट सीरीज़, ग्रुप डिस्कशन कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है। साथ में आपको खुद मैं गाइड करूँगा कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। हर एक ए टू जेड आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेने के लिए सिर्फ़ आपको 500 पे करना है, जो आपके एग्ज़ाम तक वैलिड रहेगा। लेने के लिए सिर्फ़ आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना है और आप इस नोट्स को ले सकते हो और आने वाले टेस्ट सीरीज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो आज शाम 8 बजे आपका इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, जो कल आपका टेस्ट हुआ था। अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, तो इस ग्रुप को जॉइन कीजिए और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके आज ही इस ग्रुप को जॉइन करके आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट उठा सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।